Hello friends, today we will discuss about the significance of public administration. आज हम लोक प्रशासन के महत्व अथवा उपयोगिता के बारे में परिचर्चा करने जा रहे हैं। लोक प्रशासन का क्या महत्व है? जब लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में, लोक प्रशासन के अर्थ के बारे में, लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र के बारे में हमने परिचर्चा की, तो आखिरकार लोक प्रशासन के अर्थ से लोक प्रशासन जो कि एक सब डिसिप्लिन और पॉलिटिकल साइंस के रूप में इमर्ज हुआ है, राजनीति विज्ञान के एक उप अनुशासन के रूप में, जिस लोक प्रशासन का 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में उदय हुआ है, उस लोक प्रशासन का महत्व क्या है? लोक प्रशासन और लोक नीति जिस नाम से आजकल इसको जाना जाता है, क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक पॉलिसी एंटायर ह्यूमन सोसाइटी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है अथवा नहीं करती है? या लोक प्रशासन जिसे सार्वजनिक प्रशासन के नाम से जाना जाता है, यह सार्वजनिक प्रशासन क्या व्यक्ति के, राज्य के और समाज के लिए उपयोगी है या नहीं है? तो आइए इस पर परिचर्चा करते हैं। सबसे पहले है मानवीय सभ्यता के सुरक्षा के उपकरण के रूप में। जब लोक प्रशासन के महत्व की हम परिचर्चा करते हैं, लोक प्रशासन के प्रासंगिकता की हम बात करते हैं, तो लोक प्रशासन का आखिरकार योगदान क्या है, महत्व क्या है, जिसके कारण हमें लोक प्रशासन को पढ़ना पड़ रहा है, अथवा इस लोक प्रशासन के लिए वुड्रो विल्सन का ये कहना कि वास्तव में अनेक तरह के विज्ञानों में एक विज्ञान जिसे प्रशासन का विज्ञान कहते हैं, वो लोक प्रशासन है। तो यह लोक प्रशासन क्या मानवीय समाज को और श्रेष्ठतर, अथवा हम कह सकते हैं कि और श्रेष्ठ स्वरूप में, बेटर फॉर्म में डिजाइन कर सकता है अथवा नहीं कर सकता है? यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जब लोक प्रशासन को ग्राम वालास ने एज ए फिलोसफी के रूप में, एज ए फॉर्म ऑफ फिलोसफी, एक दर्शन के रूप में अभिव्यक्त किया, तो वहाँ पर ग्राम वालास कह रहे हैं कि एक सामान्य समाज को विज्ञान के पीछे अथवा विज्ञान के माध्यम से जो एक जनरल सोसाइटी, एक स्कैवेंजर सोसाइटी अथवा दैत्य समाज में परिवर्तित हो रही है, उस सोसाइटी को, उस समाज को दैत्य समाज में बदलने से रोकने का जो कार्य कर रहा है, जो उसको लिए अवरोधक का कार्य कर रहा है, बैरियर का कार्य कर रहा है, दैट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वह लोक प्रशासन है जो समाज को एक बेटर सोसाइटी के क्रिएशन के लिए कार्य कर रहा है, परंतु उस सोसाइटी को विज्ञान और तकनीक, केवल विज्ञान और तकनीक के सहारे स्क्वेंजर सोसाइटी अथवा राक्षसी समाज में बदलने से रोकने का कार्य कर रहा है, अथवा हम कह सकते हैं कि वह विज्ञान को दिशा निर्देश देने का कार्य कर रहा है। श्रेष्ठ समाज को दैत्य समाज में परिवर्तित होने से रोकने के लिए लोक प्रशासन का सबसे बड़ा योगदान है। और यदि इस मानवीय सभ्यता को बचाए रखना है, तो उस ह्यूमन सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करने का, प्रोटेक्शन देने का जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, कार्य कर रहा है, दैट इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वह लोक प्रशासन है जो मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकता है। वह राज्य रूपी प्रशासन या सार्वजनिक प्रशासन है जो मानवीय जीवन का खतरा उत्पन्न होने पर उसको बचाने के लिए अंतिम सांस तक कार्य कर सकता है, अंतिम लक्ष्य तक कार्य कर सकता है, अपनी अंतिम क्षमताओं तक कार्य कर सकता है। जैसा कि कोरोना पेंडेमिक में आप देख रहे हैं कि उस स्टेट की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने हाथ खड़े कर दिए हैं। स्टेट ऑर्गेनाइजेशन अथवा राज्य रूपी संगठन के द्वारा ही लोगों को, जीवन को बचाने के लिए दिन रात कार्य किया जा रहा है। सेकेंड इम्पोर्टेंस इज राज्य के व्यवहारिक उपकरण के रूप में जो लोक प्रशासन है, वह वास्तव में स्टेट का एक प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है रिगार्डिंग वेलफेयर ऑफ पीपुल एंड द सिटीजन। नागरिकों अथवा लोगों के कल्याण के लिए राज्य की जो इच्छा होती है, उस इच्छा को कार्य रूप में अभिव्यक्त करने के लिए, अथवा राज्य की डिजायर को, जो कि वास्तव में डिजायर ऑफ पीपुल होती है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, उन्हीं जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा जनता के हितों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। और इसलिए जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उनकी इच्छा को कार्यान्वित करने वाला, व्यवहारिक स्वरूप देने वाला यदि कोई है,
तो उसको लोक प्रशासन के नाम से जाना जाता है। जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी प्रोजेक्ट हैं, तमाम तरह के प्लान्स हैं, उन योजनाओं को लागू करने का कार्य पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ही किया जाता है। वह पुलिस राज्य से लोक कल्याणकारी और प्रशासनिक राज्य में तब्दील हो गया है। यह लोक प्रशासन का बढ़ता हुआ महत्व ही है, इंक्रीज होता हुआ इम्पोर्टेंस ही है कि जो कभी पुलिस राज्य हुआ करता था वह राज्य आजकल वेलफेयर स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है। वह राज्य जो केवल लॉ एंड ऑर्डर के लिए कार्य करता था, आज वह व्यक्ति के जन्म से पहले कार्य करना शुरू करता है और व्यक्ति के मृत्यु के बाद तक भी वह कार्य करता रहता है। तीसरा है सामाजिक बदलाव के रूप में, विशेष रूप से विकासशील एवं सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समाजों में बदलाव के रूप में लोक प्रशासन का अहम योगदान है। देखिए, जहाँ तक नवोदित राज्यों की बात है, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार मैनी कंट्रीज हैव इमर्ज इंडिपेंडेंट कंट्री एज फ्रॉम इम्पेरियलिज्म कॉलोनलिज्म। उपनिवेशवाद से और साम्राज्यवाद से उदित होने वाले राज्य, स्वतंत्र होने वाले राज्य, जिन्होंने पॉलिटिकल फ्रीडम तो अचीव कर लिया, परंतु अभी भी इकोनॉमिक फ्रीडम और सोशल फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता उनके लिए दूर कोड़ी के एक सपने के समान था। वो राजनीतिक रूप से स्वतंत्र थे परंतु आर्थिक और सामाजिक रूप से निर्भर थे। उनकी सोशल स्ट्रक्चर बैकवर्ड था और उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी बैकवर्ड था। उनकी सामाजिक संरचना को और आर्थिक संरचना को परिवर्तित करने के लिए डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड इकोनॉमिक कंडीशन एंड सोशल कंडीशन, द ब्यूरोक्रेसी विल बी प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग सोसाइटीज। जब हम विकासशील देशों की बात करते हैं, जहाँ पर आर्थिक संरचना जैसे कि सिंचाई, इरिगेशन, जैसे कि कम्युनिकेशन, संचार, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, और जैसे कि रोड, सड़क, और जैसे कि ट्रांसपोर्ट, यातायात, इन तमाम तरह की जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हैं जिन पर ऑल टाइप्स डेवलपमेंट डिपेंड करता है, वो पिछड़ी हुई हैं। उनके विकास के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अधिक कार्य करना है। दूसरा, सोशल बैकवर्डनेस, उनके लिए सैनिटेशन, स्वच्छता नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल नहीं है, उनके लिए रेजिडेंस, आवास नहीं है, उनके लिए हेल्थ, स्वास्थ्य की समस्या है, उनके लिए एजुकेशन, शिक्षा की समस्या है। जो बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए, उनको परिपूर्ण करने के लिए, उन आवश्यकताओं को उपलब्ध कराने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक, हम कह सकते हैं कि अविस्मरणीय योगदान रहेगा। विकासशील देशों को यदि डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट करने का सबसे बड़ा योगदान किसी को दिया जा सकता है अथवा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, दैट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वह केवल और केवल लोक प्रशासन है, जिस प्रशासन के बलबूते पर उन तमाम सोशल एक्सप्लॉयटेशन विक्टिम्स को, उन ट्रेडिशंस को हम दूर कर सकते हैं। अभी दूर किया जा सकता है, जैसे कि हम कहें कि बात की जाए डाइन प्रथा की, बात की जाए डाउरी की, बात की जाए मोताना प्रथा की, बात की जाए तमाम तरह के ऐसे अंधविश्वास और रीति रिवाज, कस्टम, ट्रेडिशंस और मैजिक जो ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन पर आधारित होते हैं, उन ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन को दूर करने का सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है तो वह केवल और केवल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। उन समाजों को इन रीति रिवाजों से, शोषण की परंपराओं से जो जकड़े हुए हैं शताब्दियों से, उन्हें अगर दूर किया जा सकता है तो वह केवल और केवल लोक प्रशासन के सहारे से दूर किया जा सकता है। तो बैकवर्ड कंट्री को और बैकवर्ड सोसाइटीज को डेवलप करने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है, रेलेवेंस रखता है और रखेगा। यदि प्रशासन, लोक प्रशासन, राज्य रूपी प्रशासन, सार्वजनिक प्रशासन इन देशों में जनहित में कार्य नहीं करेगा, सामाजिक संरचना के विकास में कार्य नहीं करेगा, आर्थिक संरचना के विकास में कार्य नहीं करेगा, तो ये देश हमेशा डेवलपिंग सोसाइटीज के इस दुष्चक्र में ही फंसे रहेंगे। भले ही वर्षों नहीं शताब्दियां गुजर जाएं, विकास या डेवलपमेंट इनके लिए केवल और केवल एक इमेजिनेशन, कल्पना रहेगी। विकास के पर्याय के रूप में न केवल प्राकृतिक और मानवीय साधनों को रिसोर्सेज में कन्वर्ट करने के लिए, अपितु इंक्लूजन डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सुस्थिर विकास के लिए, अक्षय विकास के लिए, कभी भी समाप्त नहीं होने वाले विकास के लिए, अथवा विकास की प्रक्रिया में सब लोगों को भागीदार बनाने के लिए, अथवा
रिमोट एरिया में रहने वाले लोगों को या दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को, रेजिडेंस लोगों को, किनारे के लोगों को विकास की प्रक्रिया में अगर भागीदार बनाया जा सकता है तो केवल और केवल लोक प्रशासन के माध्यम से ही उनको भागीदार बनाया जा सकता है। इसका मतलब है कि विकास की जितनी भी अवधारणाएं हैं जो कि गुणात्मक भी होती है और मात्रात्मक भी होती है, उन विकास की अवधारणाओं के लिए, उस डेवलपमेंट के लिए, जैसा कहा भी जाता है कि इंडिया इज ए रिचेस्ट कंट्री, देयर आर लिव पुअर पीपुल। भारत एक अमीर देश है जहाँ गरीब लोग रहते हैं। यदि इन लोगों को अमीर बनाना है, यदि इन लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करना है, यदि इन लोगों की पर कैपिटा इनकम को ग्रोथ करना है, यदि इन लोगों के जीवन स्तर को, लाइफ स्टैंडर्ड को ऊपर बढ़ाना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को ऊपर बढ़ाना है, तो हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना होगा। इसके बाद है संविधान के व्यवहारिक स्वरूप में। यदि हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि संविधान निर्माताओं के द्वारा देश की शासन व्यवस्था का संचालन करने के लिए संविधान बनाया जाता है। यदि हम बात करें इससे बढ़कर कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नॉट इज ए ओनली ए डिसिप्लिन बट इट इज आल्सो ए एक्शन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। लोक प्रशासन केवल विषय नहीं है, अपितु मानवीय सभ्यता, मानवीय समाज की क्रिया है। वह व्यक्तिगत रूप में, वह सामूहिक रूप में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, और वह पब्लिक एंटरप्राइजेज के रूप में, लोक उद्यमों के रूप में निस्संदेह एक स्किल है, कौशल है। और इस कौशल का उपयोग करके ही ह्यूमन सोसाइटी को, मानवीय समाज को बेटर सोसाइटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। लोक प्रशासन का जो महत्व है, वह महत्व निसंदेह इस बात से अभिव्यक्त होता है कि मानवीय सभ्यता की उत्पत्ति से वह क्रिया के रूप में शुरू हुआ है, और जब तक मानवीय सभ्यता बनी रहेगी, तो हम कह सकते हैं कि जब तक लोक प्रशासन है तब तक मानवीय सभ्यता सुरक्षित रहेगी। तो लोक प्रशासन की ये प्रासंगिकता, ये महत्व और ये सिग्निफिकेंस है कि वह ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ, मानवीय सभ्यता के साथ, मानव समाज के साथ ही निरंतर जुड़ा हुआ था, जुड़ा हुआ है और निरंतर जुड़ा हुआ रहेगा। It is the importance and significance of the public administration. Thank you.